एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए करने के लिए, जो कि होने वाला है एक यस नो रीडिंग। ठीक है, तो आज आप सोचिए कि आपके मन में ऐसा क्या सवाल है जिसका आपको आंसर चाहिए। एंड ये रीडिंग आज कलेक्टिव होने वाली है। ठीक है, जनरल रीडिंग होने वाली है आज, कोई पाइल सिलेक्शन नहीं। एंड आज सिर्फ मैं एक ही डेक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये येस नो के सवाल में क्या आपकी कोई लव के रिगार्डिंग सवाल है, या आपके कैरियर के रिगार्डिंग सवाल है, या ये वो सवाल है जिसका आंसर आप अभी तक ढूंढ रहे थे। एंड ये रीडिंग आपके लिए 5-5 पोर्टल में किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस 5-5 पोर्टल की एनर्जी के साथ हम लोग देखते हैं कि आप अपने लाइफ में कौन से सवालों का आंसर ढूंढ रहे हो, और क्या वो यस है कि नो है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, आपको महसूस होती है कि मुझे अपनी चीज़ें खुद से देखनी चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ पे आप हाई मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, एंड जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए स्पिरिचुअल गर्ल 888 को, बिकॉज यहाँ पे आपको हर तरीके के कंटेंट अब से मिलेंगे। एंड चैनल रीडिंग्स भी आप लोग के लिए मिलते हैं, प्लस मैरिज और लव रीडिंग्स तो आप लोगों को मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सो पहला कार्ड आप लोग के लिए आया, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। एंड बैलेंस इन द सेंस आप लोगों का कहीं पे भी बैलेंस नहीं बन रहा है, ना कि आप फाइनेंसेस में बना पा रहे हो, ना कि आप दूसरी चीज़ों में बना पा रहे हो, कोई रिश्ते में बना पा रहे हो। अभी फ़िलहाल आपका लाइफ कंप्लीटली डिसबैलेंस की एनर्जी में है। एंड जब से ये साल आया है तब से तो देखिए, हर वो न्यू ईयर जिसमें हम एंटर करते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं कि लास्ट ईयर तो नहीं हो पाए, इस साल हमें ये करना है, इस साल हमें ये रिजोल्यूशन है, इस साल हमें वो करना है। लेकिन वो भी चीज़ें ढंग से अभी तक नहीं हो पा रहे हैं ना। आज ऑलरेडी 5 महीने हो गया है। ठीक है, आज 5-5 पोर्टल में हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो बैलेंस चाह रहे थे वो बैलेंस आपको उस हद तक अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का एक चीज़ अच्छा है कि आप लोग अभी भी होप नहीं खो रहे हो। ठीक है, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हम जो भी चाह रहे हैं वो आने वाले टाइम में हमें डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, एंड सी 4 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो। अभी आप लोगों की एनर्जी ये है कि पास में जो चीज़ आप लोगों की नहीं हुई, जो चीज़ आप लोगों ने खो दी है, भले वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो जिसको आपने ठुकराया है, या कोई जॉब ऑफर हो जिसको आपने नहीं एक्सेप्ट किया है, या कोई फॉरेन सेटलमेंट का ऑफ़र हो, कोई फॉरेन जॉब का ऑफ़र जिसको आपने ठुकराया है, तो अब जाके आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो चीज़ क्यों की अपने लाइफ में, मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। ठीक है, तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 666 इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे एंजल नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दिखने वाले हैं 666। आज मैं 5-5 में कर रही हूँ ये रीडिंग, लेकिन 666 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, मैं 6 की ही बात कर रही हूँ। अगेन 6 का कार्ड आ गया, दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों का ये सपना है कि आप अपने फैमिली को स्टेबिलिटी दो, आप अपने खुद का फैमिली के बारे में आप सोचो। अगर आप मैरिड हो तो आप फ्यूचर प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हो, आप सब कुछ सोचो अपने लाइफ में जो आप अपने फैमिली को दे पाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन सुइटेबल नहीं हो रही है। ठीक है, आप किसी के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, रिश्ते में आपका रिश्ता स्टक है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। एंड यही वो समय है जिस समय में बहुत लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी अवेकनिंग से गुजर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अकेला किया जा रहा है, आप लोगों के पास कोई भी नहीं है जो आपको सपोर्ट करे। बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सारे हैं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर एक खालीपन सा है जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। ठीक है, एंड वही खालीपन दूर करने के लिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि उस खालीपन को दूर करो, बिकॉज ये जो हमारे अंदर की जो खालीपन होती है ये हमें खुद हील करना होता है। ठीक है, ये कोई इंसान आके आपको ये खालीपन हील नहीं कर सकते। हमें ये चीज़ लगता है कि यस, कोई अगर हमारे लाइफ में आता है तो हम कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी शादी होगी, हमारी फैमिली बढ़ेंगे तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। नो, बाहर कंप्लीट होने से अच्छा आप पहले खुद के साथ कंप्लीट हो। ठीक है, एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद को समय दोगे। अगर आप खुद के बारे में सोचोगे ही नहीं, खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीज़ में आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, किस चीज़ में आपको खुद को गिफ्ट करना है, बिकॉज खुद को गिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं, राइट, एंड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें गिफ्ट दे, भले ही वो कोई भी गिफ्ट हो, आपके बर्थडे में मिलने वाला गिफ्ट हो या कोई भी गिफ्ट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले चीज़ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप खुद को गिफ्ट दो। खुद के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो, आप खुद के लिए आप क्या कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करना है, वरना इट्स यूजलेस। आप भले ही लाखों में कमाओ, आप हज़ारों में कमाओ, लेकिन अगर आप खुद को एक गिफ्ट तक नहीं दे पा रहे तो इट्स यूजलेस। मैं सच में बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव। जो जिसको जितना दे पाता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को एक डायमंड का हार गिफ्ट कर दो अगर आप फीमेल हो, या आप कोई बड़े बड़े चीज़ें गिफ्ट कर दो। नो, आप एक छोटे से छोटे चीज़ ही क्यों ना गिफ्ट करो, आप खुद को एक टी शर्ट ही क्यों ना आप गिफ्ट करो, पर करो। वो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, बिकॉज सेल्फ लव आपको उस हद तक करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हो सेल्फ लव से, ठीक है। एंड आप अपना क्वेश्चन पूछो यहाँ पे कि यस है कि नो है, लेकिन यस नो का भले ही जो भी डिवाइन आपको आंसर दे, लेकिन उस आंसर से पहले आपको उस आंसर के लिए रेडी भी तो होना होगा। अगर आपको यस चाहिए तो यस के लिए आपको भी तो अपने आप को उस हद तक ढलना होगा ना। तो वही मैं यहाँ पे कह रही हूँ, अलग चीज़ नहीं। देखिए 6 की मैं बात कह रही थी, 6 नंबर भी यहाँ पे आ गया। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको नेचर के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि पेड़ के नीचे जाके बैठना या ग्रीन ग्रास में बैठना, या आपके आसपास हो सकता है ऐसे ग्रास हो, कोई फील्ड हो जहाँ पे कोई पार्क हो, जहाँ पे जाके आप टहलते हो, जहाँ पे जाके आप बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो करो, वो आपके लिए बेस्ट है, उससे आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आप लोग थोड़ा चैरिटी भी करो, ठीक है, बिकॉज बहुत हद तक हमारी हीलिंग होती है, हमारा कर्मा रिलीज होता है, ठीक है, तो आपको करना चाहिए। सी द टेम्परेंस आपका जो भी ये सवाल है, जिस फील के रिगार्डिंग भी आपका सवाल ये है, मैं एक सेकेंड कैमरा को एडजस्ट कर देती हूँ, उसके लिए डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें हील होंगी। डेफिनेटली इट्स ए येस, आप जो भी सवाल पूछे उसका आंसर डेफिनेटली येस है, लेकिन उस चीज़ को होने के लिए, उस चीज़ के लिए जो आपका एफर्ट्स है वो कम पड़ रहा है, वो आपको पहले देना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कोई साइकिक मीडियम से हो सकते हैं, आप ऑलरेडी कोई अकल साइंस से जुड़ के अपना काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका कनेक्शन का काम है, हो सकता है आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, आप भले ही दूसरों के लिए काम कर रहे हो लेकिन वो आपका खुद के लिए नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप बस अपना कर्म करते जाओ, यहाँ पे जो फल है वो आपको डिवाइन डेफिनेटली देंगे, ठीक है। एंड टेम्परेंस आया है तो ये हीलिंग का कार्ड है, तो ये नो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप जो भी चाह रहे हो डिवाइन आपको वो देंगे आने वाले टाइम में। सी कार्ड कैसे जंप आउट हो रहे हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो आपके मेंटल कन्फ्लिक्ट से आपको बाहर आना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मन ही मन, आप बहुत चीज़ों में जूझ रहे हो, आप मन ही मन ओवर थिंकिंग को क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में कुछ भी सोच के, तो आपको वैसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको हमेशा 3 ऑफ वॉन्स भी सॉरी वॉन्स बोल रही हूँ मैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सर दर्द रहता है, अभी जिनको हमेशा आंखों में दिक्कत रहती है, या अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आपको पूरा बॉडी पेन करता हो, या जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें होंगी, बिकॉज एक बड़े लेवल पर आपका कार्मिक क्लियरिंग हो रही है। इवन बहुत लोग का थर्ड आई ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। कुछ लोगों को विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे एट दिस मोमेंट, एंड कुछ लोगों के सामने आपके कार्मिक चीज़ें दिखाया जाएगा जिसको आपको क्लियर करना होगा, हील करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ में अभी आप मेहनत कर रहे हो, भले ही कोई इंसान के ऊपर हो, भले ही कोई और चीज़ के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बाहर वाले से मदद भी मिल सकती है। मेरे व्यूअर्स जो भी सोच रहे हैं उस सवाल का आंसर यस है कि नो है। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, स्ट्रेंथ, ओके, तो यस। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी जो भी पर्सन है उनके साथ, आप करेंटली जिनके को अभी डेट कर रहे हैं, आप चाहते हो कि उनके साथ आपका कनेक्शन सही हो जाए, ठीक है। तो यस, वो चीज़ें हो रही है। यहाँ पे आपके अंदर के इनर DMDF बैलेंस होने पे जा रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे सोल मर्जिंग भी हो रही है, तो यस, थोड़ा पेशेंस रखिए। टिल अगस्त आपकी चीज़ों में बड़े लेवल पे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक है एक बड़े लेवल के बदलाव के लिए, बिकॉज उस टाइम लायन गेट पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊपर से ये सन का साल है,
ठीक है। तो आप लोग खुद देखिए कि कितना बड़ा पावरफुल होने वाला है ये। तो यस, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होंगी, ठीक है। अबंडेंस ग्रोथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, अबंडेंस इज ऑन योर वे, तो अबंडेंस आपको मिलेगा। इन्फिनिटी साइन आपके सामने आ सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कोई गुड न्यूज़ आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। आपके अगर कोई दोस्त के साथ रिश्ता ख़राब था तो उनके साथ वापस से रिश्ता जुड़ सकता है। कोई रिलेटिव्स या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब था, तो वो आने वाले 3 महीने में उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। हो सकता है आप लोग वापस से कनेक्ट करो, ठीक है। 10-10 भी हो रहा है, तो यस ये एक मतलब मैं क्या बोलूँ, एंजल्स भी यहाँ पे आपको हामी दे रहे हैं, ठीक है। एंजल्स भी आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यस, अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए। आपका यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होना था जो कि हो रहा है, एंड कुछ लोगों का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको 3-3 भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो यस, आपको पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है, ठीक है। जस्टिस आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, तो हर उस क्वेश्चन के लिए आपका यस है, ठीक है। मैं नो नहीं बोल रही हूँ किसी चीज़ के लिए, बस नो इसलिए हो रही है बिकॉज टाइम अभी सही समय नहीं आया है। सही समय के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। कुछ लोगों को कोई लीगल मैटर्स में जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप जस्टिस मांग रहे थे लीगल मैटर्स में कि मुझे इसमें जस्टिस मिल जाए, अगर आपके पार्टनर कहीं पे स्टक थे, कोई और कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक थे, उनका लीगल मैटर्स चल रहा था, तो वो वहाँ पे जीतने की पॉसिबिलिटीज़ उनकी है, ठीक है। ये भी मैसेज है किसी के लिए, शायद कोई वेट कर रहा था ये चीज़ जानने के लिए, तो यस ये भी मैसेज है। बहुत लोगों के जीवन में जो ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे, आपको पार्टनरशिप में आपको किसी की हेल्प नहीं मिल रही थी, तो उनको हेल्प मिलने वाली है। उनको पार्टनरशिप में लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आए, कोई रिलेशनशिप प्रपोजल आपके लिए आए, लेकिन वो चीज़ भी यहाँ पे होगी, ठीक है। 11-11 एंजल नंबर आपको दिखेंगे। 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे किसी का रीयूनियन काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप रीयूनियन के लिए देख रहे थे, एक न्यू बिगिनिंग के लिए देख रहे थे अपने पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली इट्स ए यस, ठीक है। आपका यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है। ये जून का मंथ 6-6 पोर्टल है, जहाँ पे रीयूनियन का भी ये पोर्टल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रीयूनियन हो सकती है। तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनफोल्ड होगी आगे। स्ट्रेंथ है, जस्टिस है, दोनों ही आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे, दोनों ही आपको एक मजबूत इंसान बना रहे हैं, जहाँ पे आप खुद एक मजबूत इंसान ऑलरेडी हो, बस अपनी चीज़ें आप नहीं समझ रहे हो। आज देखिए 6 ने तो आज पूरा यहाँ पे धमाका मचा दिया। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, तो 6 की एनर्जी कितनी ज़्यादा है आप खुद देखिए। तो ये जून का मंथ मैं कह सकती हूँ, एंड ये 2026 ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस, आपके सवालों का आंसर तो यस ही है। एंड द एम्परर, आपको एक हायर पोजीशन मिलने वाला है, भले ही वो स्पिरिचुअलिटी में हो, भले ही वो आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, ठीक है। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है हाईएस्ट लेवल पे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ आ सकता है, आपका नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। एंड थर्ड, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाले हैं कमिंग 3 से 4 मंथ्स तक, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, एंड आप खुद को ऐसा फील करोगे जैसे कि आप एक एम्परर हो, ठीक है, आप एक किंग हो, आप एक क्वीन हो, बिकॉज उतने लेवल का आपको काम करना होगा कि आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो जस्ट गेट रेडी, ठीक है। एंड यस, रिलेशनशिप की मैं बात कहूँ तो स्ट्रॉन्ग यूनियंस यहाँ पे आ रहे हैं, रिलेशनशिप में यहाँ पे कमबैक दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में जो लोग हैं उनके यूनियंस यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ लोगों को अपने बर्थ मंथ में, जो भी आपका बर्थ मंथ है उसमें आपको वो रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। बर्थ मंथ की भी एक वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसका भी बर्थ मंथ जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको आपके लिए वो बर्थ मंथ बहुत ज़रूरी हो सकता है। चलिए मैं इन कार्ड्स को उठाती हूँ, वापस से एक गाइडेंस अच्छे से लेती हूँ, फिर आप लोगों के लिए रीडिंग एंड अप करती हूँ।
यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है यस नो में। वाह, फूल, सी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया। एक्वेरियस जोडियक्स हो सकते हैं किसी के। सी आपके लाइफ में एक लॉयल पार्टनर आ रहा है, ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज आपने डिवाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है, तो अब डिवाइन भी आपको वो रिवॉर्ड यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 5 ऑफ सोर्स, आपकी लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी, जो भी कार्मिक लोग हैं वो दूर होने वाले हैं, ठीक है। एंड हो सकता है इसी ये मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कार्मिक लोगों के ऊपर आप जीत पाने वाले हो। वो सारे लोग आपके सामने हार जाएंगे। अगर वो आपके ऊपर नज़र दे रहे थे, अगर आपके ऊपर निगेटिव चीज़ें दे रहे थे, तो आपको अपना कंफर्ट जोन भी रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे उनको ट्रिगर तो मिलने वाला है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें वैसे भी दिखेंगी। एंड जब भी मैं पेशेंस की बात कहती हूँ, हो सकता है आप लोगों के मन में आए और कितना पेशेंस रखें, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेस्ट होंगी, बिकॉज जब भी बेस्ट चीज़ें मिलनी होती है तब यूनिवर्स आपको थोड़ा रोक रोक के चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी पृथ्वी को इस पर्सन ने समाया हुआ है अपने हाथों में, तो यस आपको भले ही चीज़ें लेट में मिल रही है लेकिन मिलेंगी तो संपूर्ण सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस वही है ना कि आप एक डिसीजन लो। अगर दिमाग में 2-3 डिसीजंस एक साथ आपको लेने का आ रहा है कि अब मैं ये करूँ कि ये करूँ, अब मैं मैरिज करूँ या मैं रिलेशनशिप में जाऊँ या मैं जॉब के लिए सोचूँ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो चूज़ वन डायरेक्शन एट अ टाइम। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। द चैरियट, यस रीलोकेशन कीजिए। अगर आप लोग सोच रहे हो रीलोकेशन के लिए, देन इट्स यस, बिकॉज रीलोकेशन की वाइब्स है अभी बहुत लोगों के लिए, ठीक है। टिल जुलाई बहुत सारे लोग रीलोकेट करने वाले हो। तो दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन आपको ये मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं। क्लेम कीजिएगा आज की रीडिंग 555 से, बिकॉज यहाँ पे 5 नंबर भी है, तो टाइप 555। थैंक यू एंजल्स, कुछ भी आप लोग टाइप कर सकते हो, लेकिन क्लेम कीजिएगा आज की रीडिंग 555 से, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।